हम किसी बागेश्वर बाबा, किसी झुमटा बाबा, किसी तिलका बाबा, किसी कंप्यूटर बाबा को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यह देश किसी कंप्यूटर बाबा, किसी झुमटा बाबा, बागेश्वर बाबा से नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब से चलेगा। और इसको पत्थर की लकीर मान ले सरकार, और जिस दिन इस लकीर की एक बिंदु भी बदलने की कोशिश की गई, इस देश में आंदोलन होगा। आप सोचते हो कि सड़कों पर भाषण देकर, लोगों को बरगलाकर, इधर उधर की बात करके हमसे छीन लोगे सवाल पूछने का हक? आप सोचते हो कि हम पूछना बंद कर देंगे अयोध्या के चक्कर में कि हमारा रोजगार किसने मारा? यह होने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि काशी के चक्कर में हम पूछ देंगे महंगाई का जिम्मेदार कौन? यह होने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि आरक्षण को खत्म करने की जो चाल आप चल रहे हो, इस पर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे? यह होने वाला नहीं है। आज मूक नायक की बात क्यों आई? 100 साल बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा अखबार जिसका कुल सर्कुलेशन 700 था, कुल सर्कुलेशन 700। जब मूक नायक अपने पीक पर था, उरूज पर था, तो सबसे ज्यादा प्रतियां बिकी थी 1000। 1000 के सर्कुलेशन वाले अखबार ने, पत्रिका ने ऐसा क्या किया कि इस देश के लाखों लाख सर्कुलेशन वाले अखबार और पत्रिकाएं नहीं कर पा रही हैं? आपको क्यों लगता है डर मूक नायक से? नहीं साहब, आपको मूक नायक से डर नहीं लगता है, आपको तर्कशीलता से डर लगता है, आपको समझदारी से डर लगता है, आपको पढ़ाई लिखाई से डर लगता है, और इन सब से ऊपर आपको सवालों से डर लगता है। आप नहीं निकलने देंगे मूक नायक। और क्या परिस्थितियां बदल गई? मैं सोचता हूं कि आज से 100 साल पहले जो मूक नायक की परिस्थितियां थीं, जिसकी वजह से मूक नायक निकालना पड़ा, जिस तरीके से, जिस वजह से बहिष्कृत भारत निकालना पड़ा, जिस वजह से जनता निकालना पड़ा, जिस तरीके से जस्टिस निकालना पड़ा, क्या आज वो परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या हम बहुत तरक्की कर गए हैं? क्या न्यू इंडिया के शोर में हम भूल जाएं कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंचा दिए गए? क्या इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक मिल गया है? क्या हम बराबरी पर आ गए हैं? क्या आपने हमारा हक मारना बंद कर दिया है? क्या आपने हमारी तरफ नजर उठाना बंद कर दिया है? और अगर नहीं बंद किया है तो हम जानते हैं इस देश को आज एक मूक नायक की नहीं, 1 करोड़ मूक नायक की जरूरत है। जिंदा रहा तो आज क्यों मूक नायक नहीं है? आज तो कई कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, कई कई राज्यों में हमारे लोग कई कई बार मुख्यमंत्री रहे। इस देश में 100 से ज्यादा सांसद हैं जो दलित और पिछड़े और आदिवासी, उससे भी ज्यादा, 250 से ज्यादा बिरादरी से आते हैं। तो मूक नायक क्यों नहीं निकला? वो तो सब कुछ बचा ले जाते हैं। स्वदेश एक घटिया सा अखबार, वो बचा हुआ है। अभी 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर ने 75वीं वर्षगांठ मनाई है कि हम 75 साल के हो गए, और उन लोगों ने इसको उस दौर में बचाया जब न उनकी सरकारें थीं, न उनको चंदा देने वाले लोग थे, न उनको उनकी तरफ खड़े होने वाले लोग थे, तब भी वो बचाते रहे उसको। पहला संपादकीय मूक नायक बाबा साहब ने क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि तुमको बदलने का, तुम्हारे विचारों को बदलने का, तुमको सोच समझ और की शक्ति से लैस करने का इससे बेहतर जरिया मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं एक वाजिब बदलाव चाहता हूं और स्थायी बदलाव चाहता हूं, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। तो जिस समय इस देश में न हमारी सरकार थी, न हमारी पढ़ाई लिखाई थी, न हमारे पास पैसा था, न हमारे लोग मजबूत थे, तब मूक नायक निकलता है। और आज जब इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का नाम लिए बगैर कोई नेता खड़ा होने की कोशिश नहीं कर, सोच नहीं सकता, तब मूक नायक जैसा कोई अखबार नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इसका मतलब है नीयत में खोट था। इसका मतलब है कि आप समझ ही नहीं पाए कि आप कब से हमारी बात करते करते हमारे गद्दार में तब्दील हो गए। आपने हमको धोखा दिया है। आप जिस राजनीति के रास्ते पर चले थे, हमने आपको माथे पर बिठाया, हमने आपकी जय बोली,
हम भूखे पेट रहे और आपको हवाई जहाज में घुमाया और आपने हाथ में सत्ता आते ही तुरंत त्रिशूल थाम लिया, तुरंत तलवार थाम लिया, तुरंत परशुराम की मूर्ति लगाने लगे। क्यों नहीं सोचा? इस देश की दलित लीडरशिप ने, पिछड़ी लीडरशिप ने, आदिवासी लीडरशिप में, आज भी इस देश के कम से कम 2 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वो भाजपा के नहीं हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्यों वो नहीं सोचते कि हमको मूक नायक निकालना चाहिए? बहुत पैसे की बात नहीं है। मैंने इस देश एक राज्य में राज कर रही एक पार्टी के लोगों से कहा कि साहब ये रहा बजट, ये रहा प्लान और मैं कर दूंगा मुफ्त में काम, आप निकालिए। मैंने कहा आप कहिए तो सही कि हम निकालना चाहते हैं, मैं इस देश की सड़कों पर अपना झोला लेकर घूमूंगा, लोगों से अठन्नियां चवन्नियां बटोरूंगा, लेकिन आपकी नीयत तो हो। वो क्या कहते हैं, अरे इसका जितना 2 साल का बजट है उतने में तो हम चुनाव लड़ लेते हैं। तो आप चुनाव लड़ने के लिए मूक नायक नहीं निकलने देना चाहते हैं। आप इसलिए मूक नायक को नहीं निकलने देना चाहते हैं क्योंकि आप दरअसल पाखंडी हैं और आपको वैचारिक परिवर्तन से डर लगता है। तो सत्ता परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सत्ता बदल देते हो। अब मुझे बताइए कि माननीय नीतीश कुमार को क्या माना जाए? कल को वो भाजपा के साथ थे, आज वो आरजेडी के साथ हैं, कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। सत्ता भी बदल गई, मुख्यमंत्री नहीं बदले, तो उन पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, यह सोचने की बात है। यही बात आती है वैचारिक परिवर्तन की कि आप जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं करेंगे, हमको इस बात के लिए इक्विप नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे कि हम आने वाले दिनों में अपने हक व हुकूक के पक्ष में तनकर खड़े रह सकें, उस दिन तक इस देश में हमारी और आपकी बात नहीं मानेगा। उस दिन तक मूक नायक को अकाल मृत्यु मरना होगा, उस दिन तक बहिष्कृत भारत को अकाल मृत्यु मरना होगा। अब सवाल है कि क्या हम और आप अपने पुरखों के सपनों को, उनकी निशानियों को अकाल मृत्यु मरने देने को तैयार हैं? क्या यह जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि हम फिर से जिंदा करें उन चिन्हों को, उन निशानों को जो हमारी छातियों पर छपे हुए हैं? क्योंकि वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, उनको ऐसे लोग सूट करते हैं, उनको ऐसे ही चलना है। और हम क्या करते हैं? हम लालू यादव के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया, कभी जातिवाद के पाखंड में उस आदमी ने अपने आप को गिरने नहीं दिया। हमने उसको चारा चोर बना दिया। एक भी आदमी नहीं कहता कि लालू यादव हमारे नेता हैं, इसलिए नहीं कि आपका दिल नहीं कहता है, इसलिए कि आपका दिमाग नहीं कहता है। हम और आप बहुत होशियार हो गए मेरे दोस्त, क्योंकि जिन लोगों ने हमको कीचड़ से निकाला, जिन लोगों ने हमको दलदल से निकाला, बिहार में, उत्तर प्रदेश से कहावत चली थी कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई।